हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ड्रीम। 19 मई 2024 को ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला खामेनी की मौत हो जाती है। क्रैश की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका या फिर इजराइल का हाथ हो सकता है। और हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि किस देश ने क्या कहा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये इब्राहिम रईसी हैं कौन और ये इतने फेमस क्यों हैं, क्यों अमेरिका और इजराइल इनसे हमेशा से दुश्मनी रखता था। साल 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले भी कई सारी वजहों से इब्राहिम रईसी चर्चा में रहे हैं। जैसे वो ईरान के सुप्रीमो लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के बहुत ज्यादा करीबी माने गए हैं। ये माना गया था कि आयतुल्लाह खुमैनी के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति ईरान का सुप्रीम बनेगा तो वो ये इब्राहिम रईसी साहब हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ईरान का राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही उन पर अमेरिका ने प्रतिबंधों की बौछार कर दी थी। दरअसल रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। वो उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तब उन्होंने 5000 राजनेताओं को, जिन पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो चुका था, उनको फांसी की सजा दिलवाई। और इसी घटना के बाद में अमेरिका ने रईसी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया और उन पर तरह तरह के प्रतिबंध और यहाँ वहाँ की चीजें कर दी गई। लेकिन ये हादसा होने के बाद ईरान की एविएशन इंडस्ट्री पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद भारत सरकार ने 21 मई को एक दिन के लिए शोक की घोषणा की है। सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा ईरान का। तो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनी ने मंगलवार को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब की मौत का शोक तो व्यक्त किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी भी दे दी कि अब से आप वहां का राष्ट्रपति पद संभालेंगे 50 दिन के लिए। ऐसा ईरान के आर्टिकल 121 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति साहब की मौत हो जाती है या उन पर किसी तरह का कोई मुकदमा या फिर उम्र कैद वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनका जो पद संभालेगा वो उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। दोस्तों, आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और खासकर हमारे इंडिया में तो पता नहीं जनता को क्या ही हो गया है, किस तरह का जहर घोल दिया गया है लोगों के दिलों में कि जैसे ही इब्राहिम रईस साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हमारे यहाँ के जो अनपढ़ जाहिल तबका है वो क्या कहता है कि इजराइल ने मार गिराया, इजराइल ने ये किया, इजराइल ने वो किया। चलो हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि आखिर हादसे की क्या वजह रही है। क्या सच में इजराइल या अमेरिका का भी हाथ है इसमें? देखिए, ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से या इन चीजों से हादसे नहीं होते, हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे भारत के सबसे पहले सीडीएस श्री बिपिन रावत जी के साथ भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था और वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे और उनका भी इसी तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उनकी भी डेथ हो गई थी। मगर ईरान में इस तरह के हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल 24 मार्च को छपी ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जितनी आबादी है उतनी आबादी के लिए उसे कम से कम 550 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, पर ईरान की एविएशन इंडस्ट्री उतने ज्यादा विमान नहीं उड़ा पा रही है। ईरान के पास सिर्फ 180 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि उसने 2023 में टारगेट रखा था कि हम इसको 250 तक लेके जाएंगे। ईरान के पास में टोटल 300 एयरक्राफ्ट जरूर हैं, लेकिन उनमें से 200 भी काम के नहीं है, क्योंकि ईरान पर लगे प्रतिबंध की वजह से उनके एविएशन सिस्टम को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के आरोप लगाते हुए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, कई तरह के प्रतिबंध। और ऐसा ही नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका नहीं उस पर नहीं लगाए, बल्कि पूरे यूरोप ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। और यही वजह है कि ईरान के सिविल एविएशन के साथ साथ उसकी वायुसेना के पास फाइटर जेट की भी बहुत ज्यादा कमी है। दुनिया में एयरक्राफ्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो उसमें एयरबस, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन आती है, जबकि ये तीनों की तीनों कंपनियां ही अमेरिका की हैं जो दुनिया भर को हवाई जहाज सप्लाई करती हैं। लेकिन ईरान इन सब से वंचित है और उसको अपने पुराने विमानों से ही काम चलाना पड़ रहा है और यही चीज ईरान में दुर्घटना का कारण बन रही है। एविएशन टेक्निक में ईरान के पिछड़ने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि जो टेक्निक पूरी दुनिया के पास में है वो चीज ईरान के पास में है ही नहीं। ईरान को एक ऐसा देश बना
बना दिया गया है कि ईरान देश तो है लेकिन अपने दम पर बेचारा बैठा है, उसके चारों हाथ पैर काट दिए हैं। उसको कह दिया है कि आपको जो भी करना है सिर्फ इसी क्षेत्र में करना है, हम आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे प्रतिबंध लगाते हैं, कोई चीज हमें नहीं देंगे, फाइटर जेट वगैरह नहीं देंगे, तो हम अपनी खुद की मिसाइलें बनाएंगे, हम ड्रोन बनाएंगे। और ईरान ने वैसा ही किया। आज ईरान ना सिर्फ खुद ड्रोन बनाता है बल्कि दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन बेचारा फाइटर जेट के मामले में पिछड़ गया। खैर आगे बढ़ते हैं अभी इस चीजों में। और यही वजह है कि ईरान में साल दर साल इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 25 सालों में ईरान में लगभग 20 हादसे इस तरह के हो चुके हैं और उसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो अब बात करते हैं कि किस देश ने क्या कहा। सबसे पहले रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस ने कहा कि हमें इस हेलीकॉप्टर के क्रैश की जांच करानी चाहिए, हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं इजराइल या अमेरिका का हाथ हो सकता है। वहीं इंडिया ने क्या कहा। इंडिया के जो लोग हैं वो ईरान के राष्ट्रपति को गालियां बक रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए खुश हो रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भारत ईरान के साथ में है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने यानी कि राष्ट्रपति रईस साहब ने भारत और ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। उनके परिवार और ईरान के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और वहीं हमास ने कहा है कि राष्ट्रपति रईसी ने यहूदियों के खिलाफ लड़ने में हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। हमास ने कहा है कि हमारी संवेदनाएं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी हैं। और तुर्की का इस पूरे मामले में बड़ा अहम रोल रहा है। तुर्की के जो ड्रोन थे उन्होंने उस क्रश को ढूंढ निकाला था। अब वो ढूंढा कैसे। जब तुर्की का एक ड्रोन सर्च ऑपरेशन कर रहा था तब उसने मलबा देखा और मलबे में जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो फिर वहां जाकर के पता चला कि ये तो वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तभी आप यहां तक आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।